बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर बकैनी का एक बहुत ज़्यादा मसला आता है, यानी एक बीमारी है धान की फसल की। जो असल में ये जो बीमारी है, ये धान की फसल के अंदर उसके जो बीज है, यानी कि जो धान है का बीज होता है, यानी सीड से ये फैलती है। जब हम पनीरी लगाते हैं तो पनीरी के साथ ही ये बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। तो ये पनीरी के साथ ही जब हम पौधा खेत के अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो उसके साथ ही ये बीमारी भी मुंतकिल हो जाती है। तो इसकी कुछ अलामत हैं, वो अगर आप उनको गौर से देख लें तो फिर इसको कंट्रोल करने का भी तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये खेत के अंदर ये एक पौधा नज़र आ रहा है। ये एक्स्ट्रा ज़रा बाकी खेत से ज़रा ऊंचा भी नज़र आ रहा होगा, और इसमें आधे जो इसके शाखें हैं वो पीली सी नज़र आ रही हैं। तो ये ही बकैनी के ये आम अलामत नज़र आती हैं। तो दूसरा ये पूरा पौधा पीला सा हो जाता है। तो ये लेकिन जब जब यही बीमारी पनीरी के अंदर मौजूद होती है तो पूरी पनीरी पीली सी हो जाती है और ऊपर से जलना शुरू हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जब आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो यानी कि जब पनीरी लगाते हैं तो उसी वक्त इसका हल होता है बेहतरीन, लेकिन उसके बाद ज़रा मुश्किल होता है। हल हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप सीड ट्रीटमेंट करें, और सीड ट्रीटमेंट का बेहतरीन तरीका है कि आप थायोफनेट लगा के बीज को काश करें। लेकिन अगर ये आप नहीं कर सके तो पनीरी शिफ्ट हो चुकी है, और शिफ्ट करने के बाद खेत के अंदर फिर दो तरीक़ों से इसको कंट्रोल किया जाए। एक तो है कि बोर्डिंग का मिक्सचर इस्तेमाल करें, यानी आप चूना और कॉपर सल्फेट है उसको मिला के 3 से 4 किलोग्राम इसके अंदर फ्लड कर दिया जाए। यानी कि जब आप पनीरी शिफ्ट करते हैं तो एक पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही इसको फ्लड कर दें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और दूसरा तरीका है कि 2 पैक पूचिंग स्टार यानी कि कोसिगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो मिक्सचर है वो फ्लड कर दिया जाए। या फिर तीसरा तरीका ये है कि आप डाइफेनाकोनाजोल और जो उसके अंदर हॉक्सीस्ट्रोबिन का मिक्सचर रहता है, जिसको एमिस्टार भी बुलाते हैं या रिकार्डो बुलाते हैं, तो इसके 2 पैक फ्लड कर दिए जाएं, तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जितनी जल्दी आपको इब्तदाई स्टेज पे कंट्रोल करेंगे तो बीमारी का कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप देर कर देंगे तो फसल के अंदर इसका कंट्रोल मिलना मुश्किल होता है, जिससे इसकी पैदावार, जो चावल की पैदावार, बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो लिहाजा इब्तदाई स्टेज पे इस बीमारी को कंट्रोल कर लें तो आपकी फसल की अच्छी पैदावार मिलेगी। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद नई मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़हीम आरती रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।